बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हिरा आसिफ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हिरा कराची। आज है कराची में बादलों का राज, कहीं पर आंसू है कहीं पर खुशियाँ, किसी के आंखों के अंदर नमी है तो किसी के होंठों पर मुस्कुराहट, किसी का दिल ज़ोरों ज़ोरों से धड़क रहा है तो किसी का दिल बुझ रहा है। आज का दिन जो है तेज़ बारिश की पेशन गोई की गई है। वैसे तो बारिश रहमत होती है, लेकिन ये कभी कभी किसी के लिए जहमत भी बन जाती है। कभी बारिश बाइस रहमत बनकर बरसती है और कभी बारिश बाइस जहमत बन जाती है। तो अल्लाह पाक से हर पल दुआ है कि अल्लाह पाक जब भी अपनी रहमत बरसाए तो सबके लिए रहमत बनकर ही आए। झमझमाती बारिशों के अंदर इस तरह से किसी को तकलीफ़ ना हो, ज़्यादा बारिशें ना बरसें मेरे शहर कराची में, क्योंकि कराची वालों से बारिशें बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि ज़रा सा पानी बरसता है और मेरा शहर डूब सा जाता है। यहाँ टाइम हो रहा है सुबह 7:30 बजे का और यहाँ पर इशाल स्कूल जाकर वापस आ चुकी है आधे रास्ते से, क्योंकि इसके बाबा इसको स्कूल छोड़ने के लिए जा रहे थे और अचानक से बारिश स्टार्ट हो गई। तो ये लोगों ने थोड़ी देर के लिए साइड में रुके और जैसे ही थोड़ी देर के लिए बारिश रुकी, इसके बाबा दोबारा इसे घर पर ले आए। मैंने कहा कि घर पे क्यों लेकर आए हैं, स्कूल ही छोड़कर आना चाहिए था। तो लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, बारिश बहुत तेज़ हो रही थी और आज की जो पेशन गोई है वो बहुत ज़्यादा बारिशों की है, तो मैं इसलिए इसको दोबारा घर पर ले आया हूँ। अगर बारिश थम जाती है तो मैं इसे छोड़ कर आऊँगा। लेकिन इशाल ने काफ़ी इंतज़ार किया, तकरीबन 1 घंटा इंतज़ार किया। 8:30 बज गए लेकिन बारिशें नहीं रुक रही थी, बारिश मुसलसल चल रही थी, जिसकी वजह से इशाल यूनिफॉर्म के अंदर ही घर में टहलती महलती रही कि कब बारिशें रुके और मैं स्कूल चली जाऊं। लेकिन यहाँ पर इशाल की छुट्टी हो गई और अल्लाह जो करता है वो बेहतर ही करता है। हमें उसके पीछे पता नहीं होता कि क्या राज छुपे हुए हैं, लेकिन मेरा रब जो करता है बेहतरीन फ़ैसले करता है। आज अगर इशाल स्कूल चली गई होती तो बहुत तेज़ बारिशों में फंस जाती, क्योंकि इशाल की स्कूल की छुट्टी जो होती है ना वो दोपहर 3 बजे होती है और हमें बिल्कुल भी नहीं पता था कि बारिशें कब तक चलेंगी, कब तक रुकेंगी, कब तक तेज़ होती हैं, मूसलाधार होती हैं, बहुत ज़्यादा तूफ़ानी बारिशें आती हैं या फिर हल्की फुल्की आती हैं। तो बस अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। यहाँ पर इशाल की छुट्टी हो गई, यहाँ पर तो इशाल की छुट्टी हो ही चुकी है और इशाल यहाँ से बालकनी से हटने का नाम ही नहीं ले रही है, इतनी बारिश को एंजॉय कर रही है। और यहाँ पर जो टाइम है ना 9 बजे का हो चुका है और इशाल को मैं कह के थक गई हूँ कि अंदर आ जाओ, बारिश चलती रहेगी, आप बाद में देख लेना। लेकिन नहीं, इसे तो बस बारिश में नहाना, बारिश को देखना बहुत ही पसंद है। दोनों बहनों को ज़रा बारिश की बूंदें बरसी नहीं कि इन दोनों के जो पैर है ना वो छम छम करने लग जाते हैं कि जल्दी से बारिशों में हम जो है ना नहा लें और इन्जॉय कर लें बारिश को। मैं अगर अपना बताऊं तो जब तक बारिश हल्की फुल्की हो रही होती है ना, सुकून वाली हो रही होती है, बिना हवाओं के साथ हो रही होती है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा होता है, क्योंकि ये मेरी मोस्ट फेवरेट बारिश होती है। मैं तेज़ बारिशों से कभी भी खुश नहीं होती, मुझे उससे थोड़ा खौफ आता है, दिल में डर सा लगता है। लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होती है तेज़ बारिशें हों, फुल तूफ़ानी बारिशें हों, हवाओं के साथ हो, लेकिन मेरा इस तरह से नहीं है। मेरा थोड़ा सा मासूम सा दिल है, थोड़ा जल्दी घबरा जाती हूँ बारिशों से। तो यहाँ पर जो है ना बारिशें हो रही थी तो बिना आवाज़ के हो रही थी, खामोश बारिश थी, तो जब तक तो ठीक चल रहा था। यहाँ पर मेरे जो राजा रानी है वो भी बेचारे एंजॉय कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर इनको जो है ना मैंने हटा दिया, क्योंकि बारिश जो है ना अब घर के अंदर आना स्टार्ट हो गई थी। और जब भी बारिश तेज़ होती है ना तो मेरा दिल यूं ही बेचैन हो जाता है, क्योंकि मेरा घर छत का है और छत के ऊपर जब पानी आता है ना तो वो इतना पानी आता है कि मेरा घर के अंदर तक पानी आ जाता है जब तूफ़ानी बारिशें होती हैं। खैर ये सिलसिला तो अब चलता ही रहेगा जब बारिशें होंगी। तो फ़िलहाल हम अपना नाश्ता कर लेते हैं, टाइम हो चुका है 11 बजे का और बारिशें देखते देखते जो है ना हमें आज बहुत लेट हो गया। तो जल्दी से पराठे बनाए हैं, तैयार किए हैं पराठों को, जल्दी जल्दी आटा गूंदा, पराठे बनाए और रात का सालन हमारे पास रखा हुआ था तो बस वाला सालन हमने निकाला है और अभी करने लगी हूँ मैं अपना नाश्ता, सादा सा सिंपल सा और बहुत ही मज़ेदार। और बारिशों को एंजॉय करते करते, क्योंकि मैं बालकनी वाले रूम में ही बैठी हूँ, सामने बारिशें भी हो रही हैं और यहाँ पर हमारा नाश्ता भी हो रहा है। और नाश्ता जब बारिशों में किया जाए ना तो ज़्यादा भूख लगती है और ज़्यादा खाया जाता है, तो बस जल्दी जल्दी से नाश्ता करते हैं। और तो यहाँ पर मैंने अपनी नमाज ज़ोहर अदा कर ली है और यकीन माने इतना मज़ा आ रहा है नमाज़ पढ़ने में आज, क्योंकि ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और नमाज़ पढ़ने का जो लुत्फ़ है ना वो मौसम की वजह से दोबाला हो गया है। तो ये देखें बादल जो है ना एकदम फिर से भर चुके हैं बरसने के लिए और हल्की हल्की बूंदाबांदी अभी चल ही रही है, साथ ही साथ मेरी यहाँ पर नमाज ज़ोहर हो रही है। तो बस यहाँ पर बहुत सारी दुआएँ करी अपने मुल्क के लिए, अपने शहर के लिए, अपने शहर के लोगों के लिए। अल्लाह पाक उन सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। और यहाँ पर ये देखें फिर से ये लोग मूसलाधार बारिश हुई और ये लोग नहा कर गीली होकर छत से वापस आ गई हैं। छत पर
पर बहुत ज़्यादा बारिश है, खुला ज़ाहिर सी बात है खुली छत है, तो वहाँ पर जाके ये सब नहा कर आई। और मेरा घर जो है ना बार बार पानी पानी हो रहा है और मैं इसे धोने लगी हूँ, तो बार बार यहाँ पर पानी भर जाता है। बारिश बहुत तेज़ हो रही है, तो फिर पानी के साथ जो है ना डस्ट भी आती है, और फिर बच्चे सारे पाँव ले लेके जो है ना घर के अंदर आते हैं, चाहे वो मैं हो गई, हस्बैंड हो गए, बच्चे हो गए, तो यहाँ गैलरी में जाते हैं, फिर पूरे घर के अंदर आते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ, और बार बार कभी ईशाल यहाँ पर वाइपर करती है, कभी मैं वाइपर करती हूँ, कभी इसके पापा वाइपर करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश है, तो हस्बैंड आज अपनी जॉब पर नहीं जा सके हैं। और जो जो जॉब पर गए हैं ना लोग, वो सारे के सारे रास्तों में फंस चुके हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुश्किलात का सामना है। पूरा कराची जो है ना पानी में डूब चुका है। पूरे बड़े बड़े जो हमारे शाहराह फैसल हैं, एयरपोर्ट का रोड है, मलीर है, लांडी है, कोरंगी है, ये सारे जो एरियाज़ हैं ना, वो सारे के सारे पानी में डूब चुके हैं। गाड़ियाँ तैर रही हैं, बाइकें बहुत ज़्यादा बुरी हाल में हैं, लोग उनको घसीट घसीट के अपने घरों तक लेकर आ रहे हैं। और यहाँ पर मैं अपने घर की सफाई बार बार कर करके कभी हाथों से, कभी वाइपर से, कभी पोछे से, मैं भी थक चुकी हूँ। क्योंकि भाई जाहिर सी बात है पानी आ रहा है तो उसे साफ़ भी करना है, वरना कोई ना कोई गिरेगा तो बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्योंकि मेरी ज़मीन जो है वो टाइल्स की है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी अपने कुछ व्लॉग्स में बताया हुआ है कि मेरा घर जो है वो छत का है, तो इस वजह से छत के ऊपर है ना मेरा जो लीकेज हो जाता है, पानी बहुत ज़्यादा जब बारिशें तेज़ बरसती हैं ना, तो घर की छत भी टपकने लगती है, घर की छत से पानी आने लगता है, तो बहुत नुकसान मुझे हो जाता है। आज से पहले मैंने जो है ना 3 साल पहले अपना फ़र्नीचर सेल कर दिया था। बहुत सारे कमेंट आए थे कि आपने तो, आपकी शादी को सिर्फ 19 साल हुए हैं, आपने अपना फ़र्नीचर सेल आउट कर दिया, आपकी ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपने फ़र्नीचर सेल कर दिया? तो मजबूरी ये थी कि मेरे घर में छत से पानी टपकता था, और पानी टपकने की वजह से जब जब बारिश होती, वो छत से बारिश का पानी गिरता, और बारिश का पानी जो है ना मेरे फ़र्नीचर के ऊपर गिरता। फ़र्नीचर जो था वो वुडन पे बना हुआ था, तो इसकी वजह से फ़र्नीचर मेरा पूरा ख़राब हो गया था, तो फ़र्नीचर मुझे सेल करना पड़ा। फिर मैंने अपनी छत के लिए जो है ना कमेटी डाली, और कमेटी के अंदर मुझे जब 2 लाख रुपए आए, तो फिर मैंने कमेटी के पैसों से अपनी पूरी घर की छत रिपेयर करवाई, और ऊपर की तरफ से भी जो है ना केमिकल वगैरह लगवाया। लेकिन फिर वो 2 साल चला, और 2 साल के बाद फिर मेरी जो छत है ना वो लीकेज हो गई, पूरी फटने लग गई, टूटी, गिरी, और नुकसान हुआ। मेरे सर भी पे जो है ना पूरी वो छत गिरी थी, इतनी सारी मेरी सास के सर पे गिरी थी, तो बहुत नुकसान उठाना पड़ा था हमें, और हॉस्पिटल के चक्कर फिर लगाने पड़े थे। फिर वापस से जो है ना मैंने फिर कमेटी डाली, क्योंकि हम जो है मिडिल क्लास फैमिली से हैं, और हमारे पास इतना पैसा नहीं होता। मेरे हस्बैंड की सैलरी इतनी नहीं है कि मैं बार बार छत पे काम करवा सकूं, और हम जब भी काम करा सकते हैं जब कुछ सेविंग कर सकें। तो फिर मैं कमेटी डालती हूं, और कमेटी में हर 2 साल के बाद जो ये छत ना तैयार हो जाती है, काम मांगती है कि अब हम मुझे बनाओ, अब मैं ख़राब हो चुकी हूँ, तो फिर वापस से छत को बनवाना पड़ता है। अगर नहीं बनाओ तो फिर ये छत जो है ना कभी भी हमारे सरों पर आकर गिर सकती है, खुदा ना खास्ता। तो बस अभी 2 साल पहले भी मैंने इस छत के लिए 2 लाख रुपए की बीसी डाली थी, मतलब 2 मरतबा में ये छत बना चुकी हूँ 4 साल के अंदर अंदर। और इसकी वजह से मुझे मेरा पूरा घर में जो मेरी शादी का फर्नीचर था वो मुझे बेचना पड़ा, सेल करना पड़ा, क्योंकि वो पानी से ख़राब हो चुका था। तो फिर इस बार भी जो मैंने 2 लाख रुपए लगाए थे, तो वो जो है ना अब 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं मेरी छत को। और मैं आपको अभी अपनी छत का हाल दिखाती हूँ कि वो 2 साल के बाद दोबारा से कैसी हो गई है। और मेरा चैनल बनाने की जो वजह है वो भी यही है कि मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ इतना कमा सकूँ, कुछ इतना इस चैनल के ज़रिए कुछ अर्न कर सकूँ कि मैं अपना जब ये घर सेल आउट करूँ तो मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे हों, कुछ एक्स्ट्रा सेविंग हो, ताकि मैं इस घर के पैसों में डाल कर जो है ना एक अच्छा घर ख़रीद सकूं, नीचे का घर ख़रीद सकूं। इतना ऊपर छत का घर लेना मतलब है बार बार अपने आप को परेशान करना और अपनी सेविंग को ख़राब करना। कुछ आप जमा करते हो तो वो आपको इस घर पे लगाना पड़ जाता है। इसीलिए मैं इस घर में कोई काम भी नहीं करवा सकती हूँ, क्योंकि ये बार बार छत जो है ना वो लीकेज हो जाती है। तो बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं छतों के घर में, तो बस इसीलिए चाहती हूँ कि थोड़ा सा पैसा जमा कर लूँ और अपने लिए घर बना सकूँ, ताकि उस घर के अंदर मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ काम करा सकूं, उस घर को सजा सकूं, उस घर में छोटे छोटे काम करवा के अपने आप को खुशियां दे सकूं। तो अल्लाह पाक से बहुत सारी दुआएं हैं, अल्लाह पाक बस मेरी दुआओं को कबूल और मंजूर फरमाए और मेरी तमाम मुश्किलातों को हल करे। और जिस चीज़ को भी जो परेशानियाँ हैं, जो तकलीफ़ें हैं, अल्लाह पाक उन सब की परेशानियों को दूर करे। और ये देखें, अब मैं दोबारा से चल पड़ी हूँ छत की तरफ हस्बैंड के साथ, क्योंकि छत पे पानी बहुत ज़्यादा जमा हो चुका है। और जब भी पानी बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है ना, तो वो ख़तरा होता है कि उससे हमारी छत पे नुकसान हो सकता है, मेरे घर को नुकसान हो सकता है, मेरी फैमिली को नुकसान पहुंच सकता है। तो जिसकी वजह से अगर हस्बैंड घर में होते हैं तो वो जाके बार बार छत को साफ़ करके आते हैं, अगर वो नहीं होते तो फिर ये ड्यूटी मेरी होती है
कि मुझे छत को जाके साफ़ करना पड़ता है। और अभी आप देख सकते हैं कि बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ है और मैं अम्ब्रेला लेकर आई हूँ, छतरी लेकर आई हूँ। और ये छतरी जो है ना मुझे बहुत अज़ीज़ है, क्योंकि ये मेरे अब्बू की निशानी है। मेरे अब्बू जो है ये दुबई से लेकर आए थे और ये मेरी अम्मी ने मुझे शादी में दी थी, तब से मैं इसे बहुत ज़्यादा संभाल के रखती हूँ। तो यहाँ पर हस्बैंड जो है वो छत को साफ़ करने लगे हैं। ये वाला जो हिस्सा है छत का वो पूरा मेरा है। और ये आप सामने देख रहे तो यू फ़ोन का ये एंटीना लगा हुआ है, इसका जो है ना सिस्टम है यू फ़ोन का, सिग्नल वगैरह का जो होता है। तो ये घर के ऊपर जो हमारे 2 घर है ना अड़ोस पड़ोस के, ये हमारे घर के ऊपर आया हुआ है। तो बस यहाँ पर हस्बैंड छत साफ़ करने लगे हैं और बराबर वाली छत के ऊपर पानी डालने लगे हैं। अब जब वो उस छत के ऊपर पानी डालेंगे तो फिर उस छत को भी हमें ही साफ़ करना है, क्योंकि वो छत भी मेरे घर से जुड़ी हुई है और वो घर खाली है। तो इसकी वजह से वहाँ पर जो है ना सारा के सारा पानी मेरे ही घर के अंदर आना है। तो मुझे उसका दबाव भी हटाना है और उसको भी सफाई करनी है, ताकि वहाँ से भी पानी साफ़ होगा तो खतरात कम हो जाएंगे। और यहाँ पर मैं साथ साथ बारिश को एंजॉय कर रही हूँ। पीछे मेरे हस्बैंड जो है वो छत को साफ़ कर रहे हैं और मैं उन्हें भी देख रही हूँ कि बस जल्दी से छत साफ़ कर लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे खतरात हैं। यहाँ पे तारें बिछी हुई होती हैं ज़मीन के ऊपर और करंट का खतरा होता है, क्योंकि यूफोन का एंटीना भी लगा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि कैसी तारें यहाँ पे बिछी हुई हैं, सब में करंट होता है। और एक बार नुकसान मैं उठा चुकी हूँ, मेरे अल्लाह ने मेरी इशाल को नई ज़िंदगी दी और यहाँ पर उसे भी करंट लगा था कुछ साल पहले, और बहुत बड़ा करंट लगा था कि बस अल्लाह पाक ने उसको नई ज़िंदगी दी, मेरी लाइफ के अंदर उसको दोबारा भेजा। और यही वजह है कि बिल्डिंग में किसी को भी छत पर जाने की इजाज़त नहीं है, कि करंट बहुत ज़्यादा होता है। यूफोन का जो एंटीना है वो एवरी टाइम ऑन रहता है, इसके अंदर करंट होता है, तारें बिछी हुई होती हैं, तो किसी को जाने नहीं दिया जाता। सिर्फ बारिश के अंदर हम लोग इसलिए आते हैं क्योंकि हम अपनी छत को साफ़ कर सकें और अपने घरों को सेव कर सकें। ये देखें पानी, आप देख सकते हैं कि कितना जमा है। ये मेरी बराबर वाली छत है जिसके ऊपर पानी ठहर गया है। अब इसकी सफाई मैं करूँगी, क्योंकि हस्बैंड बहुत ज़्यादा थक गए हैं। उन्होंने सारी मिट्टी वगैरह उठाकर वो हटाई है, ईंटें वगैरह साफ़ करी और पूरे छत को पानी से साफ़ किया है। अब बारी आती है मेरी कि मैं इस छत को साफ़ करूँ। मैं अपने आप को देखती हूँ कि मुझे यहाँ पर छत के घर है तो इतनी परेशानी है, लेकिन अल्लाह पाक से बहुत सारी ढेरों सारी दुआएं करती हूँ कि अल्लाह पाक जिनके घर ज़मीनों के हैं, ज़मीन पे रहने वाले भी बहुत ज़्यादा बारिश के मौसम में परेशान होते हैं, उनके घरों में पानी भर जाता है, उनका सामान ख़राब हो जाता है, उनके लाखों रुपए का नुकसान हो जाता है। घरों के अंदर पानी दाखिल हो जाने की वजह से उनको दिन रात जो है ना जिस मुश्किलों का सामना करना पड़ता है ना, वो उनको और उनके रब को ही पता होता है। यहाँ पे हम सिर्फ बातें कर सकते हैं, लेकिन हमें कुछ आइडिया नहीं होता है कि उनके ऊपर क्या गुजर रही होती है। तो अल्लाह से बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह पाक जिसको भी इस बारिश के मौसम के अंदर जो तकलीफ़ें हैं, अल्लाह पाक उन सब की तकलीफ़ों को आसान करे, मुश्किलों को आसान करे और इस बारिश को जो है ना बाइस रहमत बनाकर भेजे, किसी के लिए भी जहमत ना बने। हम कराची वाले जो हैं वो इसीलिए बारिश से डरते हैं और तंग आ जाते हैं, क्योंकि बारिश का जो निज़ाम यहाँ का ख़राब होता है, रोडों पर पानी ठहर जाता है, रोडों पर पानी भर जाता है, लोगों के घरों में पानी चला जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो भाई मैं तो अपने घर से और छत से पानी साफ़ कर करके बहुत ज़्यादा निढाल हो गई। और यहाँ पर ईशान ने पकोड़े बनाने की तैयारी कर ली है, प्याज वगैरह कटिंग करके बेसन घोल लिया है और कहती है मम्मा मैं पकोड़े बनाने लगी हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा दिल हो रहा है, बाबा का भी दिल हो रहा है पकोड़े खाने का, तो आप जल्दी जल्दी से आलू कटिंग करें तो हम अपने जो है ना पकोड़े वगैरह बनाते हैं और बारिश के मौसम को एंजॉय करते हैं। पूरा दिन गुजर गया है और आपने हमें पकोड़े ही नहीं बना के दिए। भाई मैं पानी साफ़ कर करके थक चुकी थी कि मैं पानी साफ़ करूँ, पानी को देखूँ, घर को देखूँ या आप लोगों को पकोड़े बना कर दूँ, लेकिन बहरहाल माँओं का यही काम होता है कि उन्हें बस दिन रात काम ही काम करना होता है, साथ ही साथ अपने बच्चों की, अपनी फैमिली की फरमाइशें भी पूरी करनी होती है। तो ईशान ने यहाँ पर जो है ना प्याज वाले पकोड़े तैयार किए और ये पापड़ भी सीने ही फ्राई किए हैं। मैंने सिर्फ आलू वाले पकोड़े बनाने की तैयारी करी और यहाँ पर लगाया दस्तरखान। और यहाँ पर शाम का टाइम हो रहा है 6 बजे का, क्योंकि मैं पानी साफ़ कर करके जो है ना बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। अब मैंने कहा कि मैं सुकून से बैठ के यहाँ पे पकोड़े एंजॉय करती हूँ, फैमिली के साथ एंजॉय करती हूँ, हंसी मजाक करने लगे हैं। और यहाँ पर हमने अपने जो है ना पकोड़े वगैरह एंजॉय किए बारिश के मौसम में। और अल्लाह का लाख लाख ढेरों ढेर शुक्र अदा किया कि अल्लाह का हर हाल में शुक्र है मेरे मालिक का कि उसने हमें सब कुछ अता किया है इस मौसम के अंदर भी। और इस बार जो है ना बाकी मुश्किलात से, तकलीफ़ों से हमें बचाए रखा। और अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हर हाल के अंदर मेरे मुल्क पाकिस्तान की, मेरे शहर कराची की और मेरे मुल्क पाकिस्तान के हर शहर की हिफाजत करे ऐसी बारिशों से, नागहानी आफतों से, जो सैलाब आ रहे हैं, जो ज़लज़ले आ रहे हैं, जो कुदरती आफात आ रही हैं, जो क्लाउड बस्ट हो रहे हैं, अल्लाह पाक उन सब से मेरे
लोगों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह पाक ऐसी गुनाहगानी आफ़तों से हमें बचाए रखे। और ये रात के 8 बजे का वक्त हो चुका है और आप लोग देख सकते हैं कि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। बारिश जो आसमान है वो बिजली की कड़क से किस तरह से चमक रहा है कि बिजली रुकने का नाम नहीं लेती। और ऐसी जब बिजली कड़कती है ना तो बस यकीन माने हर किसी का दिल धड़कता है, हर किसी का दिल खौफ खाता है ऐसी बिजली से। तो अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, ऐसी नागहानी आफतों से बचाए रखे, अल्लाहुम्मा आमीन। तो चलें जी, जाते जाते आपको अपने घर की छत भी दिखा दूँ, वरना आप लोग कहेंगे कि आपने इतनी बातें करी और छत नहीं दिखाई। तो ये देखें, ये घर की छत का हाल है जो अभी बिल्कुल रेडी होने लगी है बारिशों से, क्योंकि इस बार जो बारिश आई हैं उसकी वजह से ये छत का कलर वगैरह सारा गिर चुका है और छत जो है ना अब फूलने लग गई है, मतलब इसके अंदर हवा भरने लग गई है। वो अपनी तैयारी पे कि मैं कब रेडी हो जाऊं। और यहाँ पर ये मेरे किचन का हाल है, ये मेरी किचन की छत है, क्योंकि किचन की छत के ऊपर जो है ना किसी का भी बस चलता है ना वो सामान रख के चले जाता है, रेती ईंटें वगैरह सीमेंट वगैरह, तो फिर उसमें पानी भर जाता है ना, तो फिर उसकी वजह से मेरी ये छत ख़राब हो जाती है। तो हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। ये मेरे घर के बाहर का नज़ारा है, आप लोग देख सकते हैं कि ये छत इतनी टपक रही है, इसमें से इस वक्त जो है ना इतना पानी गिर रहा है और ये सुबह तक ये पानी गिरता रहा है। मैंने जाकर देखा तो ये पानी नहीं रुक रहा, इतना सेम कर चुका है ये पानी कि डर लगता है, खौफ आता है कि ये खुदा न खास्ता कुछ ऊंच नीच ना हो जाए, क्योंकि ये एक बार पहले गिर चुकी है, इसको रिपेयर कराया गया है। और अब यहाँ पर रात हो चुकी है और हम सब बैठ कर यहाँ पर न्यूज़ देखने लगे हैं कि न्यूज़ में हमारे कराची का क्या हाल है, कौन सी शाहराहें जो डूबी हुई हैं, किस तरह से बुरा हाल हुआ है। तो बस अल्लाह पाक से बहुत सारी दुआओं के साथ और अपने व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलूँगी इंशाल्लाह आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में। मेरा व्लॉग आज का अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। औरंगी टाउन में दीवार गिरने से बच्चा जान से गया। नॉर्थ कराची औरंगी टाउन और डिफेंस में करंट लगने के वाक़यात, 3 अफराद अबदी नींद सो गए। बारिश के दौरान के इलेक्ट्रिक का सिस्टम भी बैठ गया। मुख्तलिफ